दिख रहा है सामने वो आधा टूटा हुआ है, आधा पार्ट टूट के गिर गया है नदी में। अब उसके ऊपर वो पिलर फिर खड़ा करके और कैसे जोड़ रहे हैं, ये कहाँ का इंजीनियरिंग है, ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला फिर से हो रहा है। कि इसका डिजाइन का अप्रूवल आईआईटी दिल्ली और हैदराबाद की 2 कंपनी ने दिया था, बावजूद इसके वो गिर गया। आखिर गिरने का वजह क्या है ये पता नहीं, लेकिन जिस तरह का हाल अभी बन रहा है, पुल का पाया पूरा टूट गया था, उसको चिपिंग करके उसमें से आप रॉड निकाल के बना रहे हैं, मजाक बना के रखा हुआ है। आखिर सरकार क्या चाहती है, फिर वो गिरे? ये एजेंसी को हाईकोर्ट पे जब पीआईएल हुआ, उसने लिख के दिया कि हम जो है अपने खर्चे से 2 साल में इसको बना कर देंगे। आज 8 महीने हो गए, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है लिपापोती करके दे रहा है, क्या किसी का जवाबदेही नहीं है? चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके ऊपर आपको सचिव, प्रधान महासचिव, मंत्री कहाँ है सब? हाँ, ये को नहीं, ठीक है ना। जनता का विश्वास होता है, एक बार में ये विश्वास टूट चुका है, एक बार नहीं 2 बार टूट चुका है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। लेकिन इसके बाद अब क्या करती है सरकार, उस पे तो अब वो जाने। मतलब अगर बन के तैयार हो जाता है ये पुल, तो क्या आप अपनी गाड़ी को या बस के साथ या वाहन के साथ इस पर चढ़ेंगे? कहीं ना कहीं आदमी के मन में शंका तो रहेगा। शंका रहेगा जी, ये बात तो तय है, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं 2 बार हो चुका है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, हम आज वहाँ खड़े हैं जहाँ पर पिछले साल यानी 2023 के 4 जून को शाम 5 बजे ये पुल भरभरा कर गिर गया नदी में। दरअसल ये पुल वही पुल है जिससे ये कहा जाता है कि दूरी और अन्य जो एनएच पे जो भार है वो कमता है। NH 80 और NH 31 यानी 31, इसको जोड़ने वाला ये पुल सुल्तानगंज में, हम सुल्तानगंज के ये बाबा अजगबी नाथ का ये मंदिर है, जहाँ से सावन के महीने में जो श्रद्धालु होते हैं, जो बैद्यनाथ धाम जाते हैं, वहाँ से जल उठाते हैं। और आज हम उसी के करीब खड़े हैं और ये पुल वहीं पर निर्माणाधीन था। कहा यह जा रहा है कि SP सिंगला जो कंस्ट्रक्शन है, जो पुल निर्माण करती है वो पूरी कंपनी, उसके जिम्मेदारी पे ये पुल दिया गया था बनवाने के लिए, और बन भी रहा था। लेकिन बनने से पहले ही, उद्घाटन से पहले ही ये पूरा धराशायी हो गया। क्या वजह थी, क्या कमी रह गई थी, कई ऐसे मसले हैं जो हम जानेंगे। लेकिन पहले यहाँ के जो चश्मदीद गवाह कुछ युवा हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ था। भाई, कहाँ घर है आपका? मेरा घर करना प्रवत्ता प्रखंड पड़ता है। मैं उस दिन सुल्तानगंज से आ रहे थे, भागलपुर से सुल्तानगंज के बीच 5 बजे के करीब था। उसी टाइम ये पुल ध्वस्त हुआ था, हम सब लोग नाव पे थे। हाँ हाँ। तो फिर क्या क्या देखा आपने, किस तरह से धराशायी हुआ, क्या कुछ चल रहा था, कोई हताहत हुआ? हताहत तो बहुत नहीं हो, मगर बहुत होने वाला था हताहत। अगर आदमी रहता नाव के सामने जाता तो लमसम 70-80 के आदमी समाप्त हो सकता था। मतलब नाव अगर बीच में आ जाता, लमसम करीब उसका था 7-8 लग्गा के दरम्यान में थे। अरे, और बहुत ज़्यादा पानी भी उछला था गिरने के वजह से। हाँ हाँ। लोग बहुत भयभीत हो गया था कि क्या होगा। बहुत नाव पर से कुछ लड़का लोग, महिला लोग कूद कर अपना जान बचाने के लिए अपना तैर के किसी तरह से भागा, डर के मारे से। क्या लग रहा है किसकी कमी रही होगी आप लोगों के अनुसार, ग्रामीणों के अनुसार? शिमला कंपनी का ही कमी है। सिंगला SP शिमला की कमी है। अगर बढ़िया से इंजीनियर सब यहाँ अच्छी तरह से मजबूती करे छड़ सीमेंट का, आज ऐसा नौबत नहीं आता। लगभग क्या होगा डिस्टेंस, मतलब कितने की दूरी कमेगी, कितना किलोमीटर का ये पुल था? 5 किलोमीटर का। 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर का था। चलिए अब सीधी बात करते हैं, और भी हैं कुछ, आपको भी जानकारी है क्या इसके अतिरिक्त? जी, थोड़ा बहुत है। क्या? हम भी भागलपुर से ही वापस आ रहे थे, घर की ओर जा रहे थे। हाँ। तो जैसे ही हम इस तरफ पहुंचे जी, 5 मिनट के बाद देखे पुल एकाएक धराशायी होके गिर गया। हाँ हाँ।
तो इस तरह से लगा कि जैसे सुनामी आ गया हो। आदमी इधर से उधर भागने लगा, अफरा तफरी मच गया। तो देखते हैं तो पुल गिरा हुआ है। तो कोई मतलब हताहत हुआ, कोई आदमी मरा था उसमें जैसे कि सुनने में आ रहा था कि कोई एक व्यक्ति दबा गया है। तो उसके बाद कुछ पता नहीं चला क्या हुआ नहीं हुआ। इंजीनियर वगैरह सब भाग खड़े हुए हैं। हाँ, देखिए अभी यहाँ खूब बारिश हो रही है, गंगा के तट पर हैं और जो गंगा की लहरें हैं वो लगातार उफान पर है और बारिश भी हो रही है। हम लोग पूरे जो टीम के साथ हैं वो पूरा टीम जो है हमारा भीग रहा है, लेकिन फिर भी हम अपना काम बदस्तूर जारी रखे हैं। हमारे साथ यहीं पर जो है एक इंजीनियर भी हैं, हेमंत कुमार जी। उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि तकनीकी रूप से कहाँ कमी आ गई थी। हेमंत जी, क्या कुछ रहा था? 2015 में ही इसका जो है शिलान्यास किया गया था और सुन रहे हैं कि 2022 में इसका उद्घाटन भी होने वाला था। तो अचानक से कौन सी ऐसी कमी रह गई? और अभी जो देखा जा रहा है कि जहां से ये पुल गिरी वहीं पर फिर से निर्माण किया जा रहा है इसका। तो ये तकनीकी जो दाव पेच है वो आप ही बता सकते हैं, क्या हुआ था? सबसे पहले ये जो पुल गिरी थी जी 2022 में 30 अप्रैल को पिलर नंबर 4-5 का कुछ पार्ट गिरा था। तभी ये कहा गया था कि फोर्स मेजर है, आंधी तूफान आया गिर गया, हम तैयार नहीं थे। लेकिन उसके बाद 4 जून को जो हाल था यहाँ पे वो बहुत ही बुरा हाल था। हम खुद आए थे साइट पे, हमने साइट विजिट किया था। आप कैमरा को बोलिए उधर दिखाएं, वो जो पिलर दिख रहा है सामने वो आधा टूटा हुआ है, आधा पार्ट टूट के गिर गया है नदी में। अब उसके ऊपर वो पिलर फिर खड़ा करके और कैसे जोड़ रहे हैं, ये कहाँ का इंजीनियरिंग है? ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला फिर से हो रहा है। एक बार जो पिलर जमीन से लाया गया गंगा के नीचे से बीच से टूट जाता है, उस पर जोड़ के आप कैसे बना सकते हैं? दूसरा, वो जो 2 साइड से देख रहे हैं आप पिलर, वहाँ पे था डॉल्फिन को देखने के लिए प्लेटफॉर्म बनना था। क्योंकि ये डॉल्फिन जोन है, गंगेज डॉल्फिन का ये सेंचुरी है, कलगांव से सुल्तानगंज 60 किलोमीटर का स्टेज। पता नहीं सरकार क्यों मेहरबान है इस पे। ये कॉलम का हाल देखिए, इस पे सरकार खड़ा कर रही है। हर एक का देख लीजिए जो कंडीशन बना हुआ है, आखिर कैसे इसको अप्रूवल दे रही है सरकार? अगर पुल गिरा है, उनका कहना मानना है कि डिजाइन में फॉल्ट था। डिजाइन में अगर फॉल्ट था तो किस आधार पे इस पर बना रहे हैं? आखिर कहाँ फॉल्ट था उनको पता ही नहीं, कैसे उसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं? लगभग 1711 करोड़ रुपए जो हैं के लागत से ये पुल का निर्माण होना था और उतना ही रुपया जो है हमें लगता है कि फिर खर्च होने वाला है। नहीं, खर्च तो उससे ज्यादा होगा, खर्च का मायने नहीं है। खर्च तो सरकार कर ही रही है, लेकिन क्या वो मजबूती मिलेगा? 2 बार जो टूट गया पुल, उस पुल को फिर से आप जोड़ के बना रहे हैं, आप लिपापोती कर रहे हैं। आखिर सरकार इस पे मेहरबान क्यों है? आज तो मैं आपके जानने के माध्यम से मैं चाहूँगा कि अभी डिप्टी सीएम आए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर एक भ्रष्टाचार का मुद्दे को वो फिर से कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। मेरा उनसे आग्रह रहेगा आपके चैनल के माध्यम से इस पुल के ठेकेदार को बुलाया जाए, काम को रोका जाए। आखिर वो टूटा हुआ पुल जिसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 3 महीने में रिपोर्ट देंगे, कल्प्रिट को जेल भेजेंगे। लेकिन यही रॉडिक कंसल्टेंट जो इस प्रोजेक्ट का ईपीसी मोड में काम हो रहा था और ऑथोरिटी इंजीनियरिंग सर्विस था, वो आदमी दीघा सोनपुर पुल का डिजाइनर है। आज 3000 करोड़ उस पे दे रहे हैं, तो मेहरबानी क्यों इन ठेकेदारों पे? तो आप कह रहे थे कि 3000 करोड़ रुपए की लागत से फिर से उसी व्यक्ति को दिया गया है, उसी कंपनी को ये ठेका दिया गया है जो इस पुल का भी डिजाइन पहले कर चुके थे। लेकिन जो स्थिति इस पुल की हुई है, क्या ये उचित है? एक अभियंता होने के नाते आपके जहन में क्या आ रही है बात? नहीं, थोड़ा करेक्शन कर दूं, पुल का जितना भी बिहार में निर्माण हो रहा है सब एसपी सिंगला कर रहा है। ईपीसी मोड होता है, ईपीसी मोड में डिजाइनिंग खुद कराना होता है, सुपरविजन खुद कराना होता है। सुपरविजन एजेंसी थी रॉडिक इसका सुपरविजन के साथ ऑथोरिटी इंजीनियरिंग सर्विस था। उसका काम था देखना, डे पे डे चेक करना, उसके साइन से बिल पास होता था। आखिर जब पुल गिरा, कहीं ना कहीं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। वो उसका डीपीआर बनाया है दीघा सोनपुर, जो कि 3000 करोड़ का है। उसके डिजाइन पे आप तैयार कर रहे हैं, जबकि इसका डिजाइन का अप्रूवल आईआईटी दिल्ली और हैदराबाद की 2 कंपनी ने दिया था। बावजूद इसके वो गिर गया। आखिर गिरने का वजह क्या है ये पता नहीं, लेकिन जिस तरह का हाल अभी बन रहा है, पुल का पाया पूरा टूट गया था, उसको चिपिंग करके उसमें से आप रॉड निकाल के बना रहे हैं, मजाक बना के रखा हुआ है।
आखिर सरकार क्या चाहती है, फिर वो गिरे। ये एजेंसी को हाई कोर्ट पे जब पीआईएल हुआ उसने लिख के दिया कि हम जो है अपने खर्चे से 2 साल में इसको बना कर देंगे। आज 8 महीने हो गए, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है लीपापोती करके दे रहा है, क्या किसी का जवाबदेही नहीं है? चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके ऊपर आपको सचिव, प्रधान महासचिव, मंत्री कहाँ हैं सब? तो ये तो बहुत बुरा हो रहा है और ये बिहार में ही हो सकता है, दुनिया में कहीं इस तरह का आपको देखने नहीं मिलेगा। तो ये क्या कहना है, मतलब ये अब लग रहा है कि जो सरकार है वो किसी एक व्यक्ति के वशीभूत है, किसी एक कंपनी के वशीभूत है। क्या कहीं सरकार को लोभ है, कोई लालच है? इस तरह की बात सामने आ रही है। किस तरह का पूरा माहौल पैदा किया जा रहा है पुल निर्माण को लेकर? आप देख लीजिए ना, वो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या। आप किसी को भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुल गिरा है, आपके सामने गिरा है और बिना आंधी पानी के गिरा है। हवा चलता, मान लेते कि तूफान आया, अंदर आया, और आप इमेजिन कीजिए कि पुल जब कंप्लीट होता और लोग आते जाते तब गिरता तो क्या होता। कहीं ना कहीं ये लापरवाही है, अनदेखी है, भ्रष्टाचार लिप्त है। एक इंजीनियर पकड़े गए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसी पुल के 1 करोड़ रुपया घर में कैश मिला, प्रॉपर्टी का कागजात मिले, लेकिन फिर उनको पूछा नहीं गया। क्यों? सरकार किसके ऊपर मेहरबान है? लगभग 31 पुल हैं आप यहाँ पे इंजीनियर साहब, 31 पुल हैं, जिसमें ये 13 नंबर पुल जहाँ पर हम खड़े हैं अभी, पाया जो है वो भी सुन रहे हैं कि ध्वस्त हो गया था इस पूरे बहाव में, इस आंधी में। हालांकि उतनी बड़ी आंधी जून में नहीं थी। जिस दिन ये पुल गिरा आंधी नहीं थी। हाँ। लोग का ये कहना है गर्मी ज्यादा था, मछली डॉल्फिन जब तैर रहे थे उसके कंपन से गिर गया। अच्छा। और ये डॉल्फिन जो है यहाँ तो बनना ही नहीं था पुल। आखिर मेहरबान क्यों है? ठेकेदार का सरकार हो गई थी। ये तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि एक बार देखे, फिर उसी पाया पर क्यों निर्माण हो रहा है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और मैं जाऊंगा, माननीय न्यायालय में जाऊंगा, बोलूंगा कि किस तरह का हाल हो रहा है सर, किसी को भेजा जाए, नहीं तो ये मजाक बन के रखा हुआ है। आप देख लीजिए जिस तरह गिरा था, पाया नंबर 9, 10, 11 पूरी तरह धराशायी हो गया था। और 9 पे तो डॉल्फिन का देखने के लिए डबल स्टोरी बन रहा था, वो सब सपना धराशायी हो गया। ये केवल चंद अधिकारियों के कारण हुआ है। कहा जा रहा था कि ये पुल जब तैयार हो जाएगा, जब इसका उद्घाटन विधिवत नीतीश कुमार जी करेंगे, तो मुंगेर और जो विक्रमशिला का जो रूट है उस पर गाड़ियों का दबाव कमेगा। नहीं, ये सब बात सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुल गिर गया। अगर आपको पुल बनाने के लिए जब ठेका देते हैं कुछ क्वालिफिकेशन होता है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी तरह जब पुल गिर गया तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये 1700 करोड़ सरकार का नहीं है, एक एक जनता का पैसा है। और अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये क्षेत्र रहा है, प्रवक्ता से उप मुख्यमंत्री जी का प्रवक्ता से कई बार हो रहे हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह है, और माननीय विजय सिन्हा जी अभी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, इस पे भी ध्यान दें और इसके दोषी पे कार्रवाई करें। जब तक ये कार्रवाई नहीं हो, या पता नहीं चले कि आखिर पुल गिरने का कारण क्या था, तब तक इसको रोका जाए, अन्यथा फिर 2 साल में गिरेगा। कंपनी बोलेगी हम अपने पैसे से बना देंगे, फिर वही चलते रहेगा। तो कोई इस पे किसी को आप सजा नहीं दीजिएगा, तब तो बिल्कुल सही कहा आपने। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और देना जरूरी भी है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि ये पैसा सरकार के किसी डोनेशन की वजह से नहीं है, बल्कि ये जनता का ही पैसा है। और जनता भी कुछ हमारे साथ यहाँ पर है। हालांकि तेज बारिश हो रही है यहाँ, पूरा अगर कहा जाए हम लोग सब भीग चुके हैं यहाँ, जनता भी है यहाँ। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि भाई आखिर इस तरह की जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। यही के लोग हैं सर। कहाँ घर है आप लोगों का? मेरा सर हुआ मानसी खरिया। अच्छा, तो यहाँ किधर आए हैं आप पुल के पास? यहाँ पुल के पास आए थे गंगा स्नान करने के लिए। अच्छा जी, गंगा स्नान करने के लिए। इसके बारे में कुछ जानकारी है? जो पुल गिरी थी पिछले वर्ष सर जी जानकारी तो है। ये पुल जो है सर, ठेकेदार लोग जो है पैसा बचाने के चक्कर में जो है सर, ये बालू वाला जो है, ये जो है गंगा जी वाला बालू का जो है इस्तेमाल करता है। अच्छा। और पैसा बचाने के चक्कर में जो है ना इसका इस्तेमाल करता है, और इसी कारण जो है थोड़ा थोड़ा बचाव के लिए जो है करता है, ये सब जो है धराशायी हो जाता है। ये पैसे जो है वो जनता के हैं, जनता के पैसे फिर से लगाए जा रहे हैं, फिर से वही हश्र हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि सरकार हमारे ऊपर, हम
विकास, राज्य का विकास कर रही है, या फिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर ऐसे लोगों को फिर से इस तरह के टेंडर देकर या कोई भी जो है कार्य को ध्यान में न रखकर ये परेशानी जनता के लिए खड़ी की जा रही है? बिल्कुल सर, ये जो है जनता के लिए जो है बिल्कुल खतरों की घंटी है सर। और हम लोग ये मतलब सोच रहे हैं कि बढ़िया सामान लगाए और जो है बढ़िया सा ठोस पुल बनाए, ताकि जो है पब्लिक को कल के डेट में परेशानी ना हो, और मान के चलिए कल के डेट में फिर ना पुल गिर जाए और पब्लिक जो है जान का खतरा बन जाए, फिर ना जान से धोना पड़ जाए। कहा जा रहा है कि ये लगभग जो पुल है उससे काफ़ी दूरी कम जाने वाली है, मुंगेर की या विक्रमशिला की, इस तरह का पूरा इसमें लगभग कितना किलोमीटर होगा ये? लगभग जो है सर ये NH 31 पसरा है ना, वहाँ से लेकर के इधर सुल्तानगंज तक है, लगभग जो है 15 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर है, इतना दूरी है ये सर, शॉर्टकट में पड़ जाएगा। कुछ और कहने वाले हैं यहाँ पे, कुछ आप कहना चाह रहे थे, अभी कुछ बोल रहे थे। पुल बढ़िया से बनी तैयार कौन चीज? अच्छा, हाँ पुल बढ़िया से बना, अब बन रहा है, अभी फिर से कौन काम चीज? लगा है। नहीं नहीं, सब खाली 3 नंबर काम बह रहा है। हाँ ये को नहीं, ठीक है ना, जनता का विश्वास होता है, एक बार में ये विश्वास टूट चुका है, एक बार नहीं 2 बार टूट चुका है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। लेकिन इसके बाद अब क्या करती है सरकार, उस पर तो अब वो जाने। मतलब अगर बन के तैयार हो जाता है ये पुल, तो क्या आप अपनी गाड़ी को या बस के साथ या वाहन के साथ इस पर चढ़ेंगे? कहीं ना कहीं आदमी के मन में शंका तो रहेगा। शंका रहेगा जी, ये बात तो तय है, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं 2 बार हो चुका है, समझे कि नहीं। तो कहीं ना कहीं शंका तो रहेगा यहाँ के मन में। अब देखिए टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग में पास हो जाए कम से कम, पहले तो हम कहते हैं बन जाए, हम लोग बहुत दिन से आस लगाए हुए हैं कि बन जाए। हम लोग को पूरा उधर विक्रमशिला होते हुए घूम के भागलपुर जाना पड़ता है, लगभग 60 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर पड़ता है। हम लोग घूम के भागलपुर में रहते हैं तो उधर घूम के हमको जाना पड़ता है। बनने लगा तो हम लोग को लगा कि चलो भाई बन जाए, आसान होगा, सरकार हाँ सोच रही है। अब लेकिन अब सरकार सोच रही है, लेकिन सरकार ध्यान कहाँ दे रही है। इतना 2-2 बार भ्रष्टाचार 2-2 बार दिख चुका है, उसके बावजूद भी अब क्या हो रहा है, हम लोग क्या बोले। हम लोग तो ऐसा ही, जनता तो ऐसा ही बेवकूफ़ बनाती है, कोई भी सरकार रहे, जनता बेवकूफ़ है, सरकार का यही मंशा रहता है। आप युवा हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। युवा का क्या मतलब है, यहाँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी इतना ना सबको जात पात ये वो दिस दैट में लड़ा के रखा हुआ है ना, कि आदमी तो अपने में, ये अंग्रेज वाला नीति जो होता है ना, अंग्रेज ऐसा ही राज नहीं किया था। अंग्रेज सबसे पहले अपने में सबको फुटा दिया था, और उसके बाद जो बोलने वाला था उसके मुंह में निवाला दे करके वो अपने तरफ सबको खींच लिया था, और जो गरीब तबके के लोग थे उसको मजदूर बना करके जो है वो रखता था अंग्रेज। वही चीज़ है, सरकार को जब अपना काम रहता है तो देखिए क्या होता है। हम लोग को मोदी जी पे विश्वास तो है, और यहाँ के जो विधायक हैं वो भी बहुत कर्मठ हैं, काम धाम करने वाले हैं, तो अगर उनके सहयोग से हो जाए, और अभी विजय सिन्हा जी बने हुए हैं तो उनसे कुछ उम्मीद है। अब देखिए हाँ, देखिए क्या होता है। नहीं, उम्मीद तो रखनी चाहिए, सरकार से उम्मीद रखेंगे, उम्मीद ही ना रखेंगे, उम्मीद तो है ही। देखिए हम लोग को कोई रास्ता भी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो उम्मीद तो हम लोग को रखना ही है, उम्मीद है भी। चलिए, उम्मीद पर ही सारा जो पूरा कहा जाए कि सारी कहानी जो है उम्मीद पर ही कायम रहती है। और अगर बात करें इस पुल की, तो निर्माण तो फिर से वहीं पर हो रहा है, और उसी पुल पर जो आधा से टूट गया था उसी पर फिर से उसको ऊपर उठाने की कोशिश हो रही है, उधर भी बनाया जा रहा है। इंजीनियर से भी हमारी बात हुई यहाँ पर, और उसके बाद आम जनता युवा से भी बातचीत हुई। किस तरह के भय मन में अभी भी व्याप्त हैं कि भाई पुल बन जाए पहले, अगर बन भी गया तो इस पर वाहन चलाने में या वाहन से इस पर सफर करने में भय तो लगेगा। सरकार को चाहिए कि इस भय को कैसे दूर किया जाए, कब इस पर नजर रखा जाए और कैसे नजर रखा जाए। तो चलिए हम इंतजार करेंगे कि सरकार की नजरें इनायत ऐसी जो निर्माण है, ऐसे जो निर्माण है जो काफी सेंसिटिव है, जो गंगा के बीचों बीच होकर क्रॉस करती है, उस पर बखूबी नजर होनी चाहिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के साथ। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। तब तक बहुत शुक्रिया आपका।